देश के कई राज्यों के साथ अब पूर्वोत्तर में भी कोरोना वायरस का एंट्री हो चुका है। ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। मणिपुर में ओमिक्रॉन का पहला मामला दर्ज किया गया है। यहां तंजानिया से मणिपुर लौटा व्यक्ति कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। 48 वर्षीय ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज इम्फाल स्थित JNIMS अस्पताल में फिलहाल इलाजरत है। वहीं मरीज के परिवार की 3 अन्य सदस्य भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि परिवार के ये सदस्य ओमिक्रॉन से संक्रमित है या नहीं। और ओमिक्रॉन को लेकर आज हमसे ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़ी हैं डॉक्टर फ्रिंसी के बोरा। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बताए जा रहे हैं, जिस तरह से रिपोर्ट दी जा रही है ओमिक्रॉन को लेकर, ओमिक्रॉन के जो मरीज़ हैं जो संक्रमित पाए गए हैं उन्हें काफ़ी माइल्ड लक्षण देखने को मिले हैं। क्या इसे एक राहत भरी खबर कहा जा सकता है? पहले तो स्टूडियो में उपस्थित सभी एंकर्स और आपको मेरा नमस्कार, और जितने हमारे जो सुनने वाले आज हमारे साथ जितने लोग हैं उनको मेरा नमस्कार। तो ये खबर जो ओमाइक्रॉन के बारे में अभी तक जितना डेटा आया है कि जितना लोगों को अभी तक स्प्रेड हो रहा है, तो बताया जा रहा है कि अभी तक बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है, डेटा अभी तक इतना ज़्यादा आया नहीं है, पर जितना आया उसमें ये बताया जा रहा है कि काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स ही आ रहे हैं लोगों को, और बहुत ज़्यादा सीवियर इलनेस अभी तक रिपोर्ट हुई नहीं है। तो लेकिन बट इसमें एक बात है कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें इसको फैलने की जो शक्ति है वो इसकी बहुत ज़्यादा है। इसके पिछले वेरिएंट्स है जो कि डेल्टा वेरिएंट था, उसके मुकाबले इसकी फैलने की जो वो है म्यूटेशन होने के बाद जो इसकी शक्ति है वो बहुत ज़्यादा, बहुत गुना बढ़ गई है। सो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सिवियरिटी एटलीस्ट अभी तक जितना आंकड़ा आया है उस हिसाब से सिवियरिटी बहुत काफ़ी कम बताई जा रही है इसकी। इसमें हल्की सर्दी, हल्की खांसी, इतने ही लक्षण बताए जा रहे हैं। एक्चुअली इसका एक कारण ये हो सकता है कि हमारे अभी आपको जैसे हम लोगों ने इंडिया में भी 2 डोज वैक्सीन हो चुकी है बहुत ज़्यादा मात्रा में। सो इसीलिए ये भी कारण हो सकता है कि जो जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली हमें अभी भी देखना बाकी है। तो जितना जैसे-जैसे स्प्रेड होगा उस हिसाब से हमें और आंकड़े सामने आएँगे, तभी ये बहुत ज़्यादा मतलब श्योरिटी के साथ बताया जा सकेगा। जी, मतलब आपका ये कहना है कि जिस तरह से धीरे-धीरे वक्त गुजरता जाएगा, ओमिक्रॉन के केसेस अगर नियंत्रित नहीं हो रहे हैं तो उसके हिसाब से जांच और की जाएगी और ज़्यादा इस पर निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद ही कह सकते हैं कि यह कितना हानिकारक है, कितना हमें चोट पहुंचा सकता है। जी डॉक्टर, और जिस तरह से आपने कहा कि ये काफ़ी तेज़ गति से फैल रहा है, इसके लिए हमें किस तरह से ज़्यादा सुविधाएं लेने की ज़रूरत है? यस, तो ये CDC ने भी ये और WHO ने भी ये वार्निंग्स इशू करी है। इस वेरिएंट को, ओमाइक्रॉन को, दिसंबर में इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया था WHO ने। इसका मतलब है कि हमें इस वेरिएंट से सतर्क होने की ज़रूरत है पूरे दुनिया भर में। तो सतर्क होने का कारण यही बताया जा रहा है कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ये बहुत जल्दी फैलने की शक्ति रखता है। तो इसीलिए, और इंडिया जैसी हमारी मतलब जितनी हमारी पॉपुलेशन है और जितना ये है, तो हमने देखा है कि सेकंड वेव में कैसा मतलब एक भयानक सिनेरियो हो गया था एक टाइम पे। तो उस तरीके का भगवान ना करे इस वेव में हो, थर्ड वेव में। बट प्रिकॉशंस देखिए, प्रिकॉशंस वो जो भी वेरिएंट आ जाए, इसकी जो सावधानियां हैं वो सेम ही रहेगी। लोगों को एक तो हो सके तो पब्लिक प्लेस में जितना हो सके वो ना ही जाए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे अपने आप को जितना हो सके अपने आप को बचाव रखें। और जब भी अगर आपको ज़रूरत है, आपको जाना ही पड़ेगा, तो आप अपना मास्क हमेशा लगाएं। मास्क ही सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन, इसका ये मेथड बताया गया है कोरोना वायरस के लिए। फिर आप अपने हाथों को साफ रखिए, अगर गंदे हैं तो हाथों को धोइए। अगर हाथ साफ है लेकिन आप खाना खाने वाले हो या आप कुछ और काम करने वाले हो, तो आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। पब्लिक प्लेसेस में हो सके तो ना ही जाइए, जितना हो सके अवॉइड करिए। और जब भी जाना हो ज़रूर अपना मास्क अपने साथ रखिए, अपने मास्क को यूज़ करिए, उसे लगाइए। और बस मेरी तो यही रहेगी कि आप जितना हो सके आप पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करिए। और अगर आपको थोड़े भी सिम्पटम आ रहे हो, आपके घर में अगर किसी को भी
माइल्ड मतलब वायरल जैसे अभी वायरल इन्फेक्शन का सीज़न भी है, अगर आपको सर्दी हो रही है, खाँसी हो रही है, तो आप अपने आप को फ़र्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट कर लें एक तो। आप अपने आप को थोड़ा सेपरेट करें बाकी मेंबर्स से ताकि उन्हें फैले नहीं और दूसरा है कि आप अपने आप का टेस्ट करा लें। तो उससे क्या होता है कि एटलीस्ट फैलने की जो वो फैलेगा नहीं वो आपसे, वो आप में ही रहेगा, वो दूसरे आपके फैमिली मेंबर्स, आपके आस-पास जितने लोग हैं, उनमें फैलने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। तो आपको जैसे ही थोड़े भी माइल्ड सिम्पटम्स लगे, आप अपने आप को सेपरेट कर लीजिए और फिर अपना टेस्ट कराइए जितना जल्दी हो सके। जी, तो डॉक्टर हम ये कह सकते हैं कि सावधानियाँ जिस तरह से हम पहले बरतते आए हैं, उसी तरह से इस बार एक बार फिर से हमें ओमिक्रॉन को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। और डॉक्टर एक बात यहाँ आपसे और जानना चाहेंगे हम, जिस तरह से आपने कहा कि दूसरे वेरिएंट के डेल्टा वेरिएंट तक काफ़ी क्षति पहुँची है देश को, काफ़ी लोगों ने हुँ। जान गँवाई है। क्या ओमिक्रॉन के वेरिएंट को हम तीसरी लहर कह सकते हैं, तीसरी लहर तय मान सकते हैं? हाँ, जिस तरीके से वार्निंग्स आ रही है डब्ल्यूएचओ से, सीडीसी से एंड बाकी देशों में एक्चुअली अभी हम देख रहे हैं कि बाकी देशों में फैल रहा है। काफ़ी बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी इसका कहर जारी है। सो वही है कि बिल्कुल ऐसा आसार लग रहा है कि नेक्स्ट फ़रवरी, मार्च तक इंडिया में भी इसका एक थर्ड वेव जैसा ही कुछ सिनेरियो ज़रूर आने की चांसेस तो बहुत ज़्यादा ही हैं, फ़रवरी, मार्च तक। और जिस तरीके के हम सेलिब्रेशंस करते हैं इंडिया में, जितनी हमारे यहाँ पे ये होते हैं पब्लिक फंक्शंस, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल वो है, अगर हमने सावधानियाँ नहीं बरती, तो ये शायद सेकंड वेव से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाए। तो इसीलिए मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि अपनी हमें आप एन्जॉय करिए, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ घर के अंदर बैठना है। आप निकलिए, लेकिन आप अपनी जितनी हम मैक्सिमम सावधानियाँ बरत सकें, उतनी हमें ज़रूर बरतनी चाहिए। जी, और जी। इस पॉइंट में मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए थर्ड वैक्सीनेशन डोज़ अनाउंस कर दिया है। सो दैट विल बी अ बूस्टर डोज़ फॉर अस एंड जो बच्चे हैं उनके लिए भी अनाउंस किया है, एक एज ग्रुप के लिए। सो ये एक बहुत अच्छी खबर है।